एपेक्स कमेटी ने फैसला कर लिया कि वहाँ पर जो मुल्क के ख़िलाफ़ जो साजिशें हो रही हैं और फॉरेन फंडेड और फॉरेन एडेड जो अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं उनका ख़ात्मा अज़ हद ज़रूरी है। उसके लिए एपेक्स कमेटी में उसका फ़ैसला हो गया और वो ऑपरेशन वहाँ पर शुरू हो चुका। चीफ आर्मी स्टाफ ने एपेक्स कमेटी में वहाँ पर उसका ऐलान किया था और उसको एज ए स्पीक ये ऑपरेशन जारी है। एहतजाज की आड़ में हजारों लोगों ने इस्लामाबाद पर लश्कर कशी की। शरपसंद मुख्तलिफ हथियारों के साथ इस्लामाबाद पर हमलावर हुए। धरनों एहतजाज की वजह से मईशत को भारी नुकसान हुआ। इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान स्टॉक मार्केट तनाजुली की तरफ गई। माजी में पाकिस्तान की मुआशी तरक्की सुस्त रवि का शिकार रही। नवाज शरीफ की हुकूमत में दहशतगर्दी पर काबू पा लिया था। बदकिस्मती से दहशतगर्दी का इफरीत फिर से सर उठा रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 लोग शहीद हुए। अफवाज पाकिस्तान और अवाम ने दहशतगर्दी का बहादुरी से मुकाबला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुराका से खिताब। कहा, कौमी सलामती का बराह रास्त ताल्लुक मुआशी सिक्योरिटी से है। मईशत दुरुस्त समद में गामजन है। स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर है। स्टॉक मार्केट ने 1 लाख के हिस्से को अबूर कर लिया। मईशत की बेहतरी टीम वर्क का नतीजा है। मुआशी सूरत हाल की बेहतरी के लिए दिन रात कोशां हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का इम्कान। वफाकी काबीना की अक्सरियत ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के नफाज की हिमायत कर दी। स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर फैसला किया जाएगा। पीपल्स पार्टी, ANP और जमहूरी वतन पार्टी से मुशावरत की जाएगी। हुकूमती ज़राए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास आज रात 9 बजे तलब कर लिया गया। PTI के अज़ाइम पुरअमन एहतजाज के नहीं थे। पुरतशद्दुद जत्थे इस्लामाबाद पर हमलावर हुए। PTI मुजाहिरीन अपने साथ आंसू गैस, शेल और हथियार लाए। गिरफ्तार किए जाने वाले मुजाहिरीन में अफगान बाशिंदे भी शामिल हैं। इन्होंने एहतजाज में क्यों शामिल किया? सोशल मीडिया पर हलाकतों की जाली फहरिस्त शेयर की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सूबे के अमन अमान पर कोई तवज्जो नहीं। ऐसे मौके पर पुरतशद्दुद एहतजाज किया गया जब बेलारूस का वफ्द दौरा पाकिस्तान पर था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। एहसन इकबाल ने कहा, पुरतशद्दुद एहतजाज बानी PTI की मुकदमात के ट्रायल से फरार की कोशिश है। इस शख्स की रिहाई के लिए एहतजाज किया गया जिस पर बदउनवानी के संगीन इल्जामात हैं। तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन ने रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को शहीद किया। पुरतशद्दुद एहतजाज के लिए खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया गया। किसी भी जमहूरी मुल्क में ऐसे एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। 24 नवंबर की कॉल स्टार्ट तो एक पुरअमन कॉल के वाले हुई थी, मगर वो पुरतशद्दुद बनकर सामने आई। पुलिस पर डायरेक्ट फायरिंग की गई। 170 पुलिस अफसरान व मुलाजमीन जख्मी हुए और इसमें अब तक पुलिस जो है वो 1151 मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई है। 11 पुलिस की गाड़ियों को भी डैमेज किया, तोड़ फोड़ की। पुलिस ने पूरे रीजन में 32 केसेस रजिस्टर किए हैं। 24 नवंबर को PTI ने पुरतशद्दुद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की जिससे 170 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। 1151 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। RPO रावलपिंडी बाबर सरफराज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, 11 पुलिस की गाड़ियों को आग लगाई गई। गिरफ्तार अफराद में 64 अफगानी थे। रीजन में 32 मुकदमा दर्ज किए गए। CPO रावलपिंडी सैयद खालिद हमदानी ने कहा, मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पर सीधे फायर किए गए। पुलिस ने सबर का मुजाहिरा किया। DPO अटक ने कहा, कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। शरपसंद अनासिर को सजा दिलवाएंगे। इंसानी जानों का ज़ियाब बचाया, इसलिए हमें रेत की दीवार कहा जा रहा है। PTI का एहतजाज। रावलपिंडी में मजीद 2 मुकदमा दर्ज। मजमूई तौर पर दर्ज FIRs की तादाद 10 हो गई। मुकदमात इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट की दफात के तहत दर्ज किए गए। इकदाम कत्ल कार्य सरकार में मुदाखिला समेत 14 दफात शामिल।
बानी पीटीआई बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और दीगर रहनुमा नामजद। मुकदमात के मतन के मुताबिक मुल्जिमान ने मोटरवे टोल प्लाजा, बानी पीटीआई समेत रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ इस्लामाबाद में भी 8 मुकदमात दर्ज हैं। इंसदाद दहशतगर्दी, असेंबली एक्ट, पुलिस पर हमलों और अगवा जैसी दफात शामिल। मियाँ बाली में दर्ज मुकदमे में उमर अमीन गंडापुर समेत 52 अफराद नामजद। पीटीआई एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 700 से जायद मुल्जिमान को आज अदालत में पेश किया जाएगा। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत और अतराफ में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। सलमान अकरम राजा ने बतौर सेक्रेटरी जनरल पीटीआई के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कहा, जाती वजूहात की बिना पर ओहदे पर मजीद काम नहीं कर सकता। बैरिस्टर गौहर ने सलमान अकरम राजा का इस्तीफा मंजूर करने से इनकार कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने सलमान अकरम को काम जारी रखने का कहा। किसी ने आपके इस्तीफे का तकाजा नहीं किया, मैं खुद भी मुस्ताफी नहीं हो रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद एहतजाज पर तौहीन अदालत केस। अदालत का पीटीआई को नोटिस जारी, आइंदा हफ्ते जवाब तलब। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद को भी नोटिस जारी। हाई कोर्ट के वाज़े हुक्म के बावजूद हजारों मुजाहिरीन इस्लामाबाद में दाखिल हुए और निज़ाम जिंदगी को मफलूज किया। दरखास्त में मौक़िफ़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ सानिया 9 मई के मुकदमात की समाअत। अदालत ने अदम हाजिरी पर पीटीआई के 11 रहनुमाओं की जमानतें मनसूख कर दी। वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का पुलिस को मुल्जिमान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म। मुल्जिमान में फिरदौस, शमीम नकवी, खुरम शेरजमान, राजा अजहर, अदील अहमद और दीगर शामिल। अदालत ने मुल्जिमान के वकला की जानिब से जमा करवाई गई हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। मुल्जिमान के खिलाफ फिरोजाबाद, टीपू सुल्तान, मुबैना टाउन समेत दीगर थानों में मुकदमात दर्ज हैं। सवात और गिरदोनवाह में जल्जले के झटके। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई। जल्जले की गहराई 212 किलोमीटर थी। जल्जले का मरकज पाक अफगानिस्तान ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका था। जल्जला पैमा मरकज इस्लामाबाद। स्टॉक मार्केट में तारीख रकम। 100 इंडेक्स पहली बार 1 लाख पॉइंट्स का संगे मील उबूर कर गया। 100 इंडेक्स कारोबार के इख्तिताम पर 813 पॉइंट्स इजाफे से पहली बार 1,82,000 पॉइंट्स की सतह पर बंद। सिर्फ 17 माह में इंडेक्स ने 40,000 से 1 लाख पॉइंट्स का संगे मील उबूर किया। मुआशी माहिरीन का कहना है कि स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तरक्की मुआशी बेहतरी की नवीद है। पाकिस्तान की मुआशी और इक्तिसादी पॉलिसी दुरुस्त समत में गामजन हैं। आइंदा मजीद ग्रोथ भी देखेंगे। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है। सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। स्टॉक एक्सचेंज में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की स्टॉक मार्केट में तारीखी बुलंदी पर कौम को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। कौम से अहद किया था मुल्की मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। मुल्क में महंगाई की शरह में मजीद कमी हुई। शरह सूद 15% और तरसीलात ज़र रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुके। मुल्क की तरक्की के लिए मेहनत करते रहेंगे। तरक्की के दुश्मन मुल्क को दोबारा डिरेल करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। दुश्मनों को मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। मरियम नवाज ने कहा, हर तारीखी काम मुस्लिम लीग नून के दौर में होता है। शहबाज शरीफ और उनकी मुआशी टीम को खराज तहसीन पेश करती हूँ। स्टॉक मार्केट का 1 लाख पॉइंट्स अबूर करना पाकिस्तानी मईशियत पर बढ़ते हुए एतमाद का वाज़ेह सबूत है।